मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है इतना अच्छा इंसान था फिर भी उसके साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ? वो तो बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था, फिर भी हादसा कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन उतना ही आवश्यक भी है। आज हम जानेंगे, क्या एक्सीडेंट केवल एक संयोग है? क्या यह ईश्वर की सजा है या फिर हमारे कर्मों का परिणाम? और सबसे जरूरी सवाल, क्या एक्सीडेंट को टाला जा सकता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म ना जायते जन्तु कर्म ना एवं विलियते। मनुष्य अपने कर्मों से जन्म लेता है और अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाता है। तो चलिए आज इस गूढ़ रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। क्या हर एक्सीडेंट कर्मों के कारण ही होता है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, हर एक्सीडेंट का मतलब यह नहीं कि आप पापी थे और न ही यह कि भगवान ने उसे सजा दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म पिछले जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने के लिए तय हैं, क्रियामान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। एक्सीडेंट अक्सर प्रारब्ध प्लस वर्तमान कर्म दोनों का परिणाम होता है। एक्सीडेंट के प्रमुख कर्म कारण। अब हम उन कर्मों को समझेंगे जिनसे मनुष्य अपने जीवन में दुर्घटनाओं से पीड़ित होता है। अहंकार और घमंड का कर्म। मित्रों, अहंकार सबसे खतरनाक कर्म है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सबसे अच्छा ड्राइवर हूँ, भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे विचार कर्मों को भारी बना देते हैं। महाभारत से उदाहरण, दुर्योधन का अहंकार उसके विनाश का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। आज के समय में तेज गाड़ी, तेज जिंदगी, तेज अहंकार और परिणाम एक्सीडेंट। दूसरों को कष्ट देने का कर्म। जो व्यक्ति दूसरों को डराता है, जानबूझकर कष्ट देता है, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाता है, उसके कर्म लौट कर आते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो पीड़ा तुम देते हो वही किसी रूप में तुम्हें मिलती है। कई बार वही पीड़ा अचानक हादसे के रूप में आ जाती है। माता पिता का अपमान। मित्रों, यह बहुत सूक्ष्म कर्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जो व्यक्ति माता पिता की बात नहीं मानता, उनका अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उसकी रक्षा कवच कमजोर हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता की कृपा से ही जीवन सुरक्षित रहता है। जब यह कृपा हटती है तो जीवन असंतुलित हो जाता है। लापरवाही एक बड़ा कर्म। लोग कहते हैं, अरे गलती से हो गया, लेकिन कर्म कहते हैं गलती भी परिणाम लाती है। शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल देखते हुए ड्राइविंग करना, नींद में गाड़ी चलाना, ये केवल कानून की गलती नहीं, कर्मों की लापरवाही है। और लापरवाही का फल अक्सर दुर्घटना बनता है। हिंसा और क्रूरता के कर्म। जो व्यक्ति जानवरों को चोट पहुंचाता है, कमजोर को सताता है, दूसरों की जान को हल्के में लेता है, उसके कर्मों में असुरक्षा भर जाती है। पुराण कहते हैं, हिंसा करने वाला स्वयं हिंसा का पात्र बनता है। अहित करने वाला प्राणी, कटु वचन, गाली, अपशब्द, ये सब भी कर्म है। कई बार व्यक्ति कहता है, मर जाए तो अच्छा है, और वही शब्द कर्म बनकर लौट आते हैं। समय का अपमान। तेजी में जीवन जीना, हर चीज जल्दी में करना, संयम ने रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे गिरा देता है। क्या एक्सीडेंट से बचा जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, कई हद तक बचा जा सकता है, लेकिन कैसे? कर्म सुधार कर, सत्य बोलें, अहंकार छोड़ें, दूसरों को कष्ट न दें, माता पिता की सेवा करें। ईश्वर स्मरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसकी
रक्षा करता हूँ। यात्रा से पहले ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राम राम। संयम और सावधानी, गति पर नियंत्रण, नशे से दूरी, ध्यान पूर्वक ड्राइविंग, दान और सेवा। दान केवल धन का नहीं, रक्तदान, भोजन, किसी की मदद, यह कर्मों को हल्का करता है। क्या एक्सीडेंट ईश्वर की सजा है? नहीं मित्रों, ईश्वर दंड नहीं देता, कर्म शिक्षा देते हैं। कई बार एक्सीडेंट अहंकार तोड़ने आता है, जीवन की दिशा बदलने आता है, मृत्यु नहीं सुधार लाने आता है। एक मार्मिक कथा आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति बहुत घमंडी था। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वह बच गया। उसने कहा, आज अगर मैं नहीं बचता तो सब खत्म हो जाता। उसके बाद उसने सेवा शुरू की, अहंकार छोड़ा और जीवन बदल गया। यही कर्मों की शिक्षा है, निष्कर्म और गहरी बात। मित्रों, एक्सीडेंट केवल धातु से टकराने की घटना नहीं है, यह कर्मों का संदेश है, चेतावनी है, जीवन का मोड़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म सुधार लो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे शेयर करें, किसी की जान बच सकती है। मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं अनमोल ज्ञान संगम। फिर मिलेंगे एक और गहरे सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।